निराश न होएं, धीरज रखें, प्रभु आपको इन सब विपत्तियों से छुटकारा देंगे। मेरे प्रभु, यदि आज प्रभु ये चिंतित हैं प्रभु अपने प्राणों के लिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियों को लेकर चिंतित हैं प्रभु, तो ये हर एक चिंता प्रभु आपके ऊपर सौंपते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक विपत्ति से बचाएंगे। हो सकता है आप जीवन के ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों जब आपके जीवन में दुख हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, परेशानियां हो, और इन्हें देखकर आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप ढाढ़स बांधें, निराश न होएं, धीरज रखें, प्रभु आपको इन सब विपत्तियों से छुटकारा देंगे और बहुत जल्द प्रभु आपको इन विपत्तियों से छुटकारा देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय 19 और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर, धर्मी कौन? जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने ये मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह उनके गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर, मेरे चुने हुए लोगों पर, मेरी प्रजा पर हो सकता है कि विपत्तियां पड़े। धर्मी जन पर हो सकता है कि बहुत सारी विपत्तियां पड़े। हो सकता है उसके जीवन काल में उस पर कई बार विपत्तियां पड़ जाएं, दुख आ जाएं, संकट आ जाएं, लेकिन परमेश्वर उसे ढाढ़स देते हैं कि परमेश्वर उसे हर एक विपत्ति से छुटकारा देगा। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु आपको हर एक विपत्ति से छुटकारा देगा, हर एक समस्या से प्रभु आपको छुटकारा देगा। वो आपको उस विपत्ति में ऐसे ही पड़े नहीं रहने देगा, बल्कि आपको वहां से छुटकारा देगा, उन समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। बाइबल कहती है कि तेरा एक भी बाल बांका न होगा, वो तुम्हारे बालों की भी रक्षा करता है, तुम्हारे शरीर, पूरी शरीर की रक्षा करता है, तुम्हारी एक एक हड्डी की रक्षा करता है, उसकी हड्डी टूटने न पाएगी। परमेश्वर उसे सुरक्षित रखेगा और उस विपत्ति से बाहर निकालेगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 11 पद में पौलुस कहते हैं कि जितने दुख मुझ पर पड़े हैं उन सब से प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया है। दुख तो पड़े जीवन में, परंतु प्रभु ने उसे हर एक दुख से छुटकारा दिया है। दोस्तों, हो सकता है आज आप भी दुखों से होकर गुजर रहे हो, विपत्तियों से होकर गुजर रहे हो, संकटों से, बीमारियों से होकर गुजर रहे हो, रुकावटों, बाधाओं से होकर गुजर रहे हो, असफलताओं से होकर गुजर रहे हो, परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपको इन सब से छुटकारा देगा, इन सब समस्याओं से छुटकारा देगा, इन सब विपत्तियों से छुटकारा देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है, आप उसके बेटे बेटियां हैं, उसने आपको चुना है, आप अब उसके राज्य के नागरिक हैं, इसलिए वो आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इन दोनों भजनों पर बहुत प्यार दिखाया है, और हम आशा करते हैं कि आपने इन भजनों के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी। और यदि आपने अभी तक इन भजनों को नहीं सुना है तो आप जाकर जरूर से सुने, लोगों को भी बताएं, लोगों को भी शेयर करें, ताकि वे भी सुनकर आशीषित हो सके। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद।
सभी को जय मसीह की। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरे पेट में अल्सर था, ब्लड की कमी थी और प्लेटलेट्स की कमी थी, दूध नहीं पचता था, खाने भूख नहीं लगती थी। इन सब बातों के लिए मैंने प्रेयर करवाई और पीके ब्रदर द सिस्टर ने मेरी प्रेयर की, उनके मिनिस्ट्री ने हमारे लिए प्रेयर की। आज मैं बड़ी चंगी हूँ। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद करते हैं और वो उनकी पीके ब्रदर, उनका सिस्टर, उनके मिनिस्ट्री और उनके पूरी टीम को हम लाख लाख धन्यवाद आते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह राजा। इसी तरह से आपकी मिनिस्ट्री बढ़ती रहे। यीशु मसीह राजा, इसके नाम आपका धन्यवाद प्रभु से प्रार्थना मानते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह राजा। सभी को जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं, आपको धन्य कहते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप अच्छे और भले परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर है प्रभु, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद पिता कि हम सबको तूने अपना बेटा और बेटी बनाया है। ये सौभाग्य तूने प्रभु हमारे जीवनों में दिया है खुदा, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस सुबह के समय प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, प्यारे प्रभु आज आप इन सब की विनती प्रार्थना को सुने और इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जो भी हालात आज इनके हैं वो बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु रात भर के विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद और आज के दिन में जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते और इस दिन को आपके हाथों में, अपने परिवारों को पिता, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को प्रभु तेरे हाथों में देते। प्यारे प्रभु हर एक की पिता आप रक्षा हिफाजत करें, आप प्रोटेक्ट करें, आप गाइड करें। थैंक यू होली स्पिरिट, इस समय आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहायता और मदद करने पिता। धन्यवाद इस सुबह के समय प्रभु आप हमारे साथ है मेरे पिता, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचन का प्रभु हम अपने जीवनों में आदर करते हैं। सच में मेरे प्रभु तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास करते, तेरी प्रजा, तेरे विश्वासी लोग, तेरे बेटे बेटियां मेरे प्रभु, प्रभु वचन कहता है कि उन बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु आप उन विपत्तियों से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि आज कुछ विपत्तियां, मुश्किलें, संकट, विरोध, सताव और बहुत कुछ जो तेरे लोगों के जीवन में, तेरे बेटे बेटियों के जीवन में प्रॉब्लम्स है, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु आप उन सारी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालें, उनकी सहायता करें, उनके विश्वास को स्थिर करें और उन्हें मजबूत करें। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हर एक अपने विश्वास की रखवाली कर सके पिता। मेरे प्रभु यदि आज प्रभु एडिक्शन के द्वारा, कलेशों के द्वारा, मनमिटाव के द्वारा प्रभु जी, प्रभु कड़वाहट के द्वारा प्रभु जी, लड़ाई झगड़े कलेश के द्वारा परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में गड़बड़ियां हैं, विपत्तियां हैं परमेश्वर पिता, जब परिवारों में समस्या है प्रभु जी, बहुत ज्यादा दूरियां हैं, प्रेम की कमी है, मेल मिलाप की कमी है, तो प्रभु इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें और इनके परिवारों में आपका शांति, आनंद, प्रेम, मेल मिलाप, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रभु एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना मेरे प्रभु इनके लाइफ में ऐसा होने पाए पिता। यदि आज प्रभु इनके मन कठोर हो गए, आज इनके मन सख्त हो गए परमेश्वर, तो प्रभु आज उन्हें मांस और लहू का बनाए, प्रेम उसके अंदर दे प्रभु, शांति उसके अंदर दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यदि आज प्रभु ये चिंतित हैं प्रभु अपने प्राणों के लिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियों को लेकर चिंतित हैं प्रभु, तो ये हर एक चिंता प्रभु आपके ऊपर सौंपते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हड्डी हड्डी की रक्षा आप करते हैं और उनमें से एक भी नहीं टूटने पाती। हाँ प्रभु तेरा वचन ये कहता है और तेरा वचन सामर्थी है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रोक्लेम करती हूँ इस वचन को पिता कि अपने लोगों को विपत्तियों से छुड़ाएं और प्रभु उनकी हिफाजत करें, उनके प्राणों की, उनकी हड्डी हड्डी, मांस मांस की, उनके शरीर की आप हिफाजत करें परमेश्वर पिता। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उस शिफा को वो पाए प्रभु जो तेरी ओर से मिले, तेरे कोड़े की मार के द्वारा प्रभु, तेरे बेटे बेटियां प्रभु, तेरे लोग जिन्हें तूने प्रभु चुना है उन्हें आपने चंगा किया। हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर से निकल जाओ, नौजवानों के शरीर से निकल कर चले जाओ, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चले जाओ। हर एक घाव यीशु नासरी के नाम से सूख जाए, हर एक हड्डी यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाए, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग, बाहरी अंग
यीशु के नाम से इसी समय चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपकी महिमा करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से प्रार्थना है मेरे प्रभु, इस समय मेरे प्रभु जितनों ने आपसे प्रार्थना विनतियों को रखा है, अपने कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर, आज एक एक विनती आपने सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इन जिस काम पर ये हाथ लगाए उस काम पर ये आशीष पाए, और इनके आने जाने में आप इनकी सुरक्षा करें प्रभु, रक्षा करें मेरे खुदा। प्रभु आज के दिन में ये आशीष पाए और तुझ में बढ़ते जाए, फलवंत होते जाए और तेरी महिमा करते जाए प्रभु। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और विशेष रूप से प्रभु जो इनकी चिंता है, इनके थॉट्स में प्रभु जो प्रॉब्लम चल रही है प्रभु यीशु, उस थॉट्स प्रॉब्लम को आप दूर करें मेरे खुदा। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, अपने लोगों को उस विपत्ति से बाहर निकाला और इनके समस्या का उपाय किया परमेश्वर, आपका धन्यवाद। जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आपके राज्य में बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें बढ़ाए, फलवंत करे, कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जा, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तेरे लोगों के जीवन में ना रहे, वरन भरपूरी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में रहे पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।